दोस्तों, हम सब का जो इंडिया में जन्म लेते हैं, हम सब का एक मदर टंग है। हम चाहे किसी भी भाषा को समझते हों, लेकिन जो एक कॉमन भाषा जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और वो है हिंदी। हम सब का ये मदर टंग है। हमने बचपन से अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने नेबर्स को और आसपास के जितने सारे लोग हैं उन सबको हिंदी में बात करते हुए देखा, सुना और समझा है। और शायद इसीलिए एक बहुत ईज़ है हमारे मन में, एक बहुत आसान से हम डाइजेस्ट कर पाते हैं कि हम जब भी हिंदी में बात करते हैं तो उसका ऑटो कैलकुलेशन हमारे मन में हो जाता है और उसी तरह से हम रिस्पॉन्ड भी कर लेते हैं। बट जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, पूरी दुनिया छोटी होती जा रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन आया है और जैसे जैसे एक दूसरे जगहों पे आने जाने की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, टेली कम्युनिकेशन के साथ साथ वे ऑफ कम्युनिकेशन और ये दूरियां कम होती जा रही हैं। तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि आज के डेट में इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज हो गई है जो एक फैंसी, एक स्टेटस सिंबल से निकल के आज एक नीड हो गया है। हम जो भी काम करते हों, चाहे हम जॉब करते हों, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे हम पर्सनल लाइफ में हो, चाहे टीचर हों, चाहे कुछ भी हो, हम सबको इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बखूबी पता है। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो सिर्फ 2 टिप्स पे बात करने वाला हूँ इंग्लिश के बारे में, कि अपने इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव करें। फ्रेंड्स, मैं भी ये कभी मेरे टीचर्स ने मुझे ये सिखाया था और मैंने लेटली क्या देखा है कि ये 2 चीज़ें शायद हमें पता होती हैं, बट फिर भी हम इनका यूज़ नहीं करते हैं और इन पे थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। और इसलिए जब आप वो रिटन इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो एक क्या है कि एक वो तो ब्लंडर है और दूसरा क्या होता है, आपकी खुद की इमेज भी ख़राब होती है, आपके एटीट्यूड को शो करता है, आपके बिहेवियर को शो करता है। एट द सेम टाइम आगे वाले इंसान को जिसको आप एड्रेस कर रहे हो अपने रिटन इंग्लिश में या जो भी आपने अपनी राइटिंग की है, वो हो सकता है इससे वो ऑफेंडेड हो जाए अगर उसकी सोच और उसकी ध्यान उन चीज़ों पे पड़ जाए। कहने के लिए बहुत छोटी हैं लेकिन ये है बहुत इम्पॉर्टेंट। नंबर 1, इंग्लिश के लिए जब भी आप राइटिंग कर रहे हैं, इंग्लिश में जब भी कुछ राइटिंग कर रहे हैं, वेदर वो एक लेटर हो या एक ईमेल हो या एक नॉर्मल सा नोट हो या एक व्हाट्सएप मैसेज हो जो आप अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो, ये 2 बातों का आप ज़रूर ख्याल रखना, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। नंबर 1, कभी भी किसी का अगर आप नाम लिखते हो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके फ्रेंड का नाम है कमल तो के कभी भी उसमें स्मॉल मत लिखना। इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जितने नेम्स हैं वो सारे नाउन हैं। हमने पढ़ा है नाउन 5 तरह के होते हैं, है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, इस तरह से करके 5 तरह के हमारे पास नाउन होते हैं। उसमें से जितने प्रॉपर नाउन हैं ना, उन सब का जितने नेम्स आते हैं सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं और उन सब का पहला लेटर कैपिटल ही होना चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को ईमेल में या व्हाट्सएप मैसेजेस में, स्पेशली जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, जो हमारे ऑफिसेज के या हमारे जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके जो ग्रुप्स है उसमें वो किसी का भी नाम स्मॉल लेटर से लिख देते हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखो, जो भी इंसान जो इंग्लिश की थोड़ी समझ रखता होगा वो उसको बहुत, जिसको आप एड्रेस करो उसको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। उसको लगता है यार सामने वाले इंसान की मेरे नाम की कोई कद्र ही नहीं है। और अगर आप किसी का नाम अच्छे से नहीं लिख सकते हो तो फिर इट शोज़ कि जो बंदा मेरा नाम सही से नहीं लिख सकता है उससे आगे की मैं कैसे बात कर पाऊँगा, उससे मेरी कोऑर्डिनेशन कैसे समझ में आएगी, उससे मेरा एक ट्रस्ट रिलेशन कैसे उससे बिल्ड होगा। कहने के लिए बहुत छोटा है लेकिन इसका बहुत सारा मैसेज निकलता है। तो इसीलिए प्लीज़ कभी भी आकर आप किसी को मेल में, ईमेल में, लेटर्स में या कहीं पे भी नॉर्मल मैसेज में भी अगर आप किसी को रिप्लाई करते हो और अगर आपको उसका नाम लिखने का ज़रूरत पड़ रहा है तो आप ज़रूर उसका नाम का पहला लेटर कैपिटल लिखना। इंश्योर दिस, भूले से भी भूला मिस्टेक नहीं हो। आई एम श्योर कि जब आप दोबारा किसी चीज़ को भी लिख के या कुछ चीज़ को आप सेंड करते हो तो आप उसको क्रॉस चेक करते हो, और क्रॉस चेक में अगर ये मिस्टेक आपसे हो गई है, आपकी अभी अब तक आदत नहीं थी, इस चीज़ पे आप गौर नहीं करते, तो क्रॉस चेक में आप उसको सुधार लेना, तभी आप पहला लेटर नाम का कैपिटल होना चाहिए। नंबर 2, यूजुअली लोग ना कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे डू नॉट को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, डोंट, वुड नॉट को वुडंट, शुड नॉट को शुडंट, कुड नॉट को कुडंट।
हमें जब भी ये लिखना हो इसको अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट, आप खुद इसको बोल के देखो, डू नॉट, डोंट। डू नॉट ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है, और डोंट थोड़ा सा कैजुअल लगता है, थोड़ा सा हल्का लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत जल्दी में हो, या ऐसा लगता है जैसे आप बहुत एग्रेसिव हो और क्विक आप बहुत जल्दी भागना चाहते हो, आप सारी चीज़ें बहुत जल्दी करना चाहते हो। डू नॉट एट द सेम टाइम बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। बोल के आप देखो, डू नॉट, डोंट, डू नॉट, डोंट, आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस। इसीलिए कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ हमें बिल्कुल कम करना चाहिए। ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को मिला के उनका शॉर्ट फॉर्म बनता है, उनको आप मत यूज़ कीजिए, स्पेशली रिटन लैंग्वेज में। स्पेशली रिटन जब भी आप इंग्लिश राइटिंग कर रहे हैं तो इसका आप अवॉइड करो। डू नॉट लिखो ना, कितना टाइम लगता है, उसमें 4 वर्ड है, इसमें बस 5 वर्ड है, डू नॉट और डोंट में। बट हाँ, ये आपको ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करता है, ज़्यादा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, ज़्यादा डिसिप्लिन बनाता है। ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी एक्चुअली बोलता है। तो अगले इंसान को जो आप जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो रिटन के थ्रू, तो आपके प्रति ना उसके नज़र में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। वो आपको एक डिसिप्लिन्ड, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक वेल एजुकेटेड इंसान समझेगा। रीज़न ये है क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ग्रामर का पार्ट हैं। और जो इंसान आजकल क्या हुआ है कि इंग्लिश इतना ईजी हो गया है कि लोग उसको जैसे चाहते हैं वैसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। और शायद ये लोगों की सिर्फ गलती नहीं है, बिकॉज इंग्लिश ने भी अपने आप को उन ग्रामर की 4 दीवारी से निकाल के और एक बहुत ही ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड ईजी टू कैरी लैंग्वेज अपने आप को इस्टेब्लिश किया है इंग्लिश ने। और ये एज ए लैंग्वेज इंग्लिश की एक बहुत अच्छी बात है, शायद ये दुनिया में इसीलिए इतना तेज़ी से फैलता जा रहा है। मतलब नॉन स्पीकिंग कंट्रीज़ में भी, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, और भी जगह आप जाइए तो वहाँ पे इंग्लिश को आज प्रायोरिटी दी जा रही है। वहाँ पे लोगों का एक ही एम होता है कि मेरा नेटिव लैंग्वेज तो मुझे पता है, बट एट द सेम टाइम अगर वर्ल्ड में मुझे घूमना है, अगर दुनिया के लोगों के साथ मुझे बिज़नेस करना है, उनके साथ बात करना है, तो मुझे इंग्लिश में समझ में आना चाहिए, मेरा इंग्लिश पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि मेरा रिटन और स्पोकन दोनों अच्छा हो। तो ये 2 चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नंबर 1, कभी भी किसी का नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और दूसरा, जितने कॉन्ट्रैक्शंस हैं, डोंट, कुड नॉट, शुडंट, इनका अवॉइड करना चाहिए। पूरा लिखिए, डू नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट, शुड नॉट, पूरा लिखिए। तो आज का वीडियो सिर्फ इन 2 टिप्स के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।